आज यदि मैं यहां पर मंच पर उपस्थित हूं, आप सभी जानते हैं जिस जीव का साध्य राधा है और उसको पाने का माध्यम भी राधा ही है और मंत्र भी राधा है और यह मंत्र देने वाली गुरु भी स्वयं राधा ही है, जिसका सब कुछ ही राधा है और जीवन प्राण भी राधा है। ऐसे जीवों को जीवन में पाने के लिए शेष कुछ बचता नहीं। ऐसी राधा रानी की कृपा पात्र पूज्य दीदी मां ऋतंभरा जी की षष्ठ पूर्ति के अवसर पर मैं हृदय से हार्दिक बधाई देता हूं। वैसे कैलेंडर के हिसाब से तो यह वर्ष का पहला दिन है और इस अवसर पर साधुओं और सन्यासियों का आशीर्वाद मिलना यह बहुत ही एक सौभाग्य का विषय हुआ करता है। और मैं दीदी ऋतंभरा मां के बारे में जानता हूं, आप सब जानते हैं कि आज जो भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है उसमें कितना बड़ा योगदान उनका है। और मैं उस घटना को भूल नहीं सकता जब मैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग माने युवा मोर्चे में जब मैं काम कर रहा था, कानपुर में मेरा कार्यक्रम था, मैं लौट रहा था, सड़क के किनारे एक बहुत बड़ी सार्वजनिक सभा हो रही थी। ओजपूर्ण वाणी पहली बार अपनी गाड़ी खड़ी करके मैंने सुना था। वो ओजपूर्ण वाणी यदि किसी की थी, हमारी पूज्य दीदी मां ऋतंभरा जी की वो ओजपूर्ण वाणी। यदि मैं यह कहूं कि राम जन्मभूमि को आंदोलन को धार देने का काम यदि किसी ने किया है, निस्संदेह यह कहा जा सकता है पूजनीय दीदी मां साध्वी ऋतंभरा जी ने किया। आज की भाग दौड़ की जिंदगी में जहां लोगों को खुद के लिए समय बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है, उस दौर में एक ऐसी पीठ का संचालन करना जो खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के उत्थान के लिए कार्य करती हो, यह अपने आप में मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी बात है। पूज्य दीदी ऋतंभरा जी समाज को ही इन्होंने अपना परिवार मान लिया है और यह बात राष्ट्र के प्रति इनकी निष्ठा को यह दर्शाती है। और मैं तो कहता हूं कि सचमुच हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने जो कहा है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। मुझे लगता है कि इस भाव को उन्होंने अपने चित्त में उतार लिया है। इसीलिए इस पीठ के माध्यम से उन्होंने समाज की सेवा करने का संकल्प लिया है। परम पूज्य स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज के आदेश। आज जब स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज अपने विचार व्यक्त कर रहे थे तो उन्होंने कहा, एक समय था जबकि मैंने दायित्व सौंपा था राम जन्मभूमि आंदोलन को एक धार देने का, उस दायित्व का निर्वहन पूजनीय साध्वी ऋतंभरा जी ने तो किया है, लेकिन अगला दायित्व उन्हें यह देता हूं, अब सामाजिक समरसता इस देश में पैदा करने के लिए अपनी दायित्व का निर्वाह करें। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। और वैसे भी आप सब जानते हैं कि हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने अकेला देश है जिस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरी धरा पर रहने वाले सारे लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारी दुनिया को यदि किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से गया है, दुनिया के किसी दूसरे देश की धरती से नहीं गया। शायद इसी सोच के आधार पर उन्होंने यह आदेश दिया है, आगे सामाजिक समरसता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी पूजनीय साध्वी ऋतंभरा जी भविष्य में काम करेंगे। आज यदि हम सब यहां पर मौजूद हैं तो सचमुच आज सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर हम सभी लोग अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है देवियों सज्जनों कि आप सभी संत भी उत्तर प्रदेश में एक विशेष वातावरण का अनुभव आप निश्चित रूप से करते होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो स्वयं एक संत के द्वारा इस समय चलाया जा रहा है। गोरक्षपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री
श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देता हूं कि वह जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था चला रहे हैं, उससे जनता के मन में तो सुरक्षा का ही नहीं बल्कि एक समृद्धि का भाव पैदा हुआ है और साथ ही साथ एक गौरव का भाव पैदा हुआ है। जानबूझकर मैं अपनी इस भावना को आप सबके सामने अभिव्यक्त कर रहा हूं। इसके साथ ही साथ हमारे संतों के मन में भी यह भाव आया है कि जब तक वे लोग आपकी शासन व्यवस्था में रहेंगे, प्रदेश के आध्यात्मिक और भौतिक विकास के उत्थान को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, वह निरंतर चलता ही रहेगा। और आज जब मैं इस कार्यक्रम के लिए मंच पर मैं चढ़ा और गेरुए वस्त्र में मंच और मैदान दोनों स्थानों पर जब मैंने अपने संतों को देखा तो सचमुच मेरे अंदर भी एक दिव्यता का भाव पैदा हुआ, एक दिव्य वातावरण यहां पर दिखाई दे रहा। और वैसे भी जिस धरती पर जिस क्षेत्र में कान्हा रमण करते हैं वहां तो दिव्यता रहेगी ही रहेगी, यही बैठकर मैं सोच रहा था। और देवियों सज्जनों, जब भी भगवान कृष्ण का जिक्र आता है तो हमारा हृदय ही नहीं, आप सभी का हृदय भक्ति भाव के साथ भर जाता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी कहा गया है, कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, अर्थात कृष्ण वह है जो आपको आकर्षित करता है। अब जिसके नाम में ही कर्षण हो, उससे भला कोई क्यों न आकर्षित हो। कृष्ण के नाम में ही सुख है, इसलिए भगवान कृष्ण की इस नगरी में मेरा रोम रोम मैं कह सकता हूं सुखी ही नहीं हो रहा है बल्कि भक्ति भाव से भरा हुआ है। देवियों व सज्जनों, वृंदावन में आप सब देखते होंगे अनेक विदेशी लोग यहां पर रमण करने के लिए आते हैं, फिर यहां पर दर्शन करते हैं भगवान कृष्ण का और उसके बाद भक्ति में ऐसे रम जाते हैं कि बहुत सारे आपने विदेशियों को देखा होगा, यहां पर आकर उन्होंने सारा जीवन गुजारने का अपना फैसला कर लिया है। ऐसे सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में विदेशी जो वृंदावन आए होंगे वह यही के बनकर रह गए होंगे, भगवान कृष्ण के ही वह बनकर रह गए होंगे। उन्होंने अपने जीवन में उनको स्वीकार कर लिया। और मैं मानता हूं कि इसका उत्तर एक है कि उनको भगवान कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में तथा यहाँ के वातावरण में ऐसी शांति की अनुभूति होती है जो शांति उन्हें कहीं भी दुनिया में किसी दूसरे देश में नहीं मिल सकती। यदि उन्हें केवल भगवान कृष्ण और राधा जी की भक्ति में ही शांति मिलती है तो भगवान कृष्ण की भक्ति तो कहीं भी रहकर की जा सकती थी, उन्हें वृंदावन फिर आने की क्या जरूरत थी। वास्तव में उन विदेशियों को भक्ति के साथ साथ यहाँ की सांस्कृतिक चेतना भी भा जाती है और उन्हें हमारी संस्कृत के हृदय जीतने की क्षमता भी भा जाती है। और मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं, छोटे छोटे उदाहरण। आपने देखा होगा कोई रिक्शा वाला यदि आगे चलता है, सामने से यदि कोई आता है और सामने आने वाले से उसे आग्रह करना होता है कि हमारे रिक्शे के लिए रास्ता दे, तो वह रिक्शा चलाने वाला भी राधे राधे और सामने वाला भी राधे राधे बोलकर उसको रास्ता भी दे देता है। यह भी हमने देखा। सामने यदि गाय आ गई, बैल आ गई, तो उससे भी कि रास्ता हमारे लिए छोड़ दो, लोग राधे राधे बोलते हैं। ऐसा राधे राधे बोलने वाले लोग दुनिया में नहीं कहीं पर मिलेंगे, किसी तीर्थ स्थल पर मिलेंगे तो केवल वृंदावन में ही मिलेंगे, अन्य किसी दूसरे स्थान में। और यहां तक मैंने यहां देखा, चाय लेने के लिए गए तब भी राधे राधे बोलते हैं, कचौड़ी खाने के लिए गए तब भी राधे राधे बोलते हैं, पान खाने के लिए गए तो तब भी राधे राधे बोलते हैं। मुझे लगता है कि वृंदावन में रहने वाले लोगों की एक जीवन या पद्धति बन गई है। देवी और सज्जनों, श्रद्धेय अटल जी ने इसी हृदय की जीतने की क्षमता पर यह लिखा था, भूभाग नहीं सत सत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। शायद इसी हृदय जीतने की क्षमता के कारण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस कविता को लिखा था। और इस निश्चय को चरितार्थ करने में हमारे साधु संतों की, संत महात्माओं की जो भूमिका है
मैं कह सकता हूं उसे कदापि यह भारत भूल नहीं सकता है। कैसा हमारा भारत देश है जिसने कहा कि हम तो आर्य हैं ही, लेकिन हम केवल आर्य बने रहें यह हमको मंजूर नहीं है। इस विश्व की धरा पर रहने वाले सारे लोगों को हम आर्य बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। इसलिए किर्वंतो विश्वमार्यम का संदेश सारी दुनिया को किसी देश की धरती से गया है तो हमारे आपकी देश की धरती भारत से गया है। मेरे बहनों, हम सुसंस्कृत हैं लेकिन सारे विश्व को हम सुसंस्कृत बनाएंगे, यह संकल्प भी भारत के लोगों ने लिया। तो उस संकल्प को चरितार्थ किया सारे विश्व में। आप उस जमाने की कल्पना करिए जब कोई न तो हवाई जहाज था, न ही पानी के माध्यम से कोई एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता था। यहां तक कि यातायात के सामान्य साधन भी उपलब्ध नहीं थे। जब न तो सड़कें ही थी, न तो गूगल मैप के द्वारा कोई नक्शा ढूंढा जा सकता था। कहीं की भाषा अलग थी तो कहीं का समाज बर्बर और हिंसक था। कई ऐसे समाज भी इतिहास को देखने को मिले जो बाहरी लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते थे। जब इतनी सारी दिक्कतें थी तो फिर यह सोचने की बात है कि आखिर किसने प्रेरित किया हमारे साधु संतों को वह इतनी अगम्य और दुर्गम यात्राएं दुनिया के दूसरे देशों में जा तक वह करते थे। उदाहरण बहुत सारे दिए जा सकते हैं, लेकिन यहां पर उदाहरण मैं आप लोगों के सामने स्वामी विवेकानंद का रखना चाहता हूं। भारत का यह संदेश सारी दुनिया को देने के लिए विश्व के कई देशों का उन्होंने भ्रमण किया था। और एक स्थान की एक घटना की चर्चा आपके सामने करना चाहता हूं। एक धर्म संसद में जब वो भाग लेने के लिए गए थे, जिस प्रकार से हमारे संत महात्मा मंच और मैदान में यहां पर गेरुआ वस्त्र धारण किए बैठे हुए, तो उस धर्म संसद में वेशभूषा लोगों की थी। सारे लोग सूटे बूटे धर्म पर प्रवचन करने के लिए वहां पर मौजूद थे। और जब ये ढीला ढाला वस्त्र अपना गेरुआ वस्त्र पहनकर गए और यहां ऊपर जिस तरीके से उनकी गेरुए रंग की जो है पगड़ी बनी हुई थी, उसको देखकर सूटेड बूटेड लोग जब मुस्कराने लगे तब उन्होंने समझ लिया कि मेरे ऊपर क्यों यह मुस्करा रहे। एक सज्जन ने स्वामी विवेकानंद से यह कह दिया कि अच्छा रहा होता कि आप विश्व के धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ रहे थे तो कम से कम वेल ड्रेस्ड आते, कम से कम अपने कपड़े ठीक ठाक पहनकर आते। स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराकर उनकी बात को सुन लिया, लेकिन जब बोलने के लिए स्वामी विवेकानंद जी खड़े हुए तो उन्होंने कहा था कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन बट इन आवर कंट्री करेक्टर मेक्स द मैन। तुम्हारे देश में तो कपड़ा सिलने वाला मनुष्य बनाता है, लेकिन हमारे देश में मनुष्य का निर्माण होता है तो चरित्र के कारण होता है। देवियों और सज्जनों, भारत देश यह हमारा अद्भुत देश है। पूज्य दीदी मां का यह आदेश हुआ था मुझे यहां पर बालिकाओं का एक सैनिक स्कूल होना चाहिए, और मैं समझता हूं मैंने क्या किया है वो राधे कृष्ण की कृपा से हुआ है। उनका आदेश था, वह हो गया है। आज उसका मुख्यमंत्री जी हम दोनों लोगों ने उसका उद्घाटन भी किया, और हम लोगों के द्वारा उसका उद्घाटन कराने का कोई औचित्य नहीं था। जिस नगरी में हो रहा था उसका उद्घाटन किसी संत के द्वारा हुआ होता, लेकिन मुझे संतोष इस बात का हुआ कि जब मैं खड़ा हुआ उद्घाटन करने के लिए तो साथ में हमारे मुख्यमंत्री नहीं, गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी अवैधनाथ जी उद्घाटन के समय मौजूद थे, इसलिए मुझे संतोष हुआ है। तो इस अवसर पर इससे कुछ ज्यादा न कहते हुए मैं पूज्य दीदी मां के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्त करता हूं और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं बड़ा दायित्व पूज्य गुरु परमानंद गिरि जी महाराज ने उनके ऊपर सौंपा है, उसको पूरा करने के लिए वह सदायु हों और आजीवन वह स्वस्थ रहें, यही परमात्मा से कामना करते हुए अपना निवेदन समाप्त। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन, जिस भक्ति से, जिस प्रेम से और जिस दार्शनिकता के साथ 2 मिनट की बात कह करके फिर आपके प्रस्थान के लिए हम आपको ज्यादा रोकेंगे नहीं। और वीरता वात्सल्य के अवतरण के बाद जो समरसता की गुरुजी ने बात कही, ये वात्सल्य उसको इस रूप में जी रहा है। लोग सनातन धर्म पर आलांछन लगाते हैं कि वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया।
वेद के मंत्र में स्त्री महाबभूविध और उसका जीवंत प्रतिमान यहां पर है। एकत्व अनुपश्यत, और हमने जाति के नाम पर कभी भेद किया नहीं। और मैं तो एक बात कह करके 1 मिनट की, ब्राह्मण का अर्थ कोई जाति सूचक शब्द है ही नहीं। ब्रह्म कहते परमात्मा को, हम सब भगवान की अंश और वंश है। और जो अज्ञान को मिटाए वो ब्राह्मण, जो अन्याय को मिटाए वो क्षत्रिय, जो अभाव को मिटाए वो वैश्य, और जो अशिष्टता को मिटाए वो शूद्र। ये हमारी वैदिक व्याख्या है। और वो चारों को आप भी जीते हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जीते हैं, उसको पूज्या दीदी माँ जीती है, हम सब जीते हैं चतुर्वाश्रम धर्म को। और ये समरसता अब इस भारत में व्याप्त होगी। और दीदी का जो तीसरा अवतरण, जो आपने गुरुदेव के बार बार वाक्यों का स्मरण करके कहा कि वीरता वात्सल्य के बाद ये समरसता भी इस राष्ट्र में और प्रखर होगी। आपको प्रस्थान करना है, इसलिए आपको अधिक देर तक हम यहाँ नहीं अभी रोकेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का अनुष्ठान चलता रहे। और पूज्य गीता मनीषी जी आपको गीता का भी उपहार दे रहे हैं। गीता जयंती के अवसर पर सबको दिया था। ओह पूज्य दीदी, माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रस्थान हो रहा है। मैं चाहूंगी आप सब अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ उन्हें विदा दें। आज के इस दिव्य और भव्य आयोजन को अपनी गरिमापूर्ण उपस्थिति से उन्होंने और गरिमापूर्ण बनाया है और अपने सांदर्भिक उद्बोधन से हमें